नमस्कार। वेलकम टू इनर लाइट डेस्टिनी विद नीरज महाजन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव की, पहला घर, जिसे हम लगन भी बोलते हैं। जन्म कुंडली में 12 घर, 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं और हमारी कुंडली के जो 12 हाउस हैं उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है धर्म भाव, दूसरा अर्थ भाव, तीसरा काम भाव और चौथा मोक्ष भाव। तो पहला जो धर्म भाव है उसके अंदर कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर आता है। इसका मतलब है द नीड टू फाइंड अवर पाथ एंड पर्पस। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के पहले घर की, जिसे हम लगन भी बोलते हैं, और यह कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। यह हमें क्या बताता है? हमारी पर्सनैलिटी, सेल्फ, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी अपीयरेंस कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, हमारा पीस ऑफ माइंड कैसा है, हैप्पीनेस है या अनहैप्पीनेस है, हमारी हेल्थ कैसी है, साउंड है या अनसाउंड है। सो इट रिप्रेजेंट्स द नेटिव अप्रोच टू लाइफ एंड हाउ दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड। तो ये हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है, मीन्स हमारे बारे में, हमारी छवि के बारे में। और ये बॉडी पार्ट्स में ब्रेन और हेड को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रोफेशन में एंटरप्रेन्योर्स को। इसको हम सूर्य का पक्का घर भी बोलते हैं। जो भी ग्रह पहले घर में बैठेगा वह सीधा सीधा हमारी पर्सनालिटी, सेल्फ और हेल्थ के बारे में बताएगा। तो आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों की फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। सूर्य कुंडली के जिस भाव से जुड़ जाएगा उस हाउस से आत्मा का सुख जुड़ जाएगा। ज्योतिष में सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है सेल्फ, लीडरशिप क्वालिटी, प्रोफेशनल लाइफ, नेम एंड फेम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर एंड अवर कोर हैप्पीनेस। प्रथम भाव में सूर्य है तो ये सूर्य के लिए उत्तम स्थान है। ये व्यक्ति किंग के समान है। इन व्यक्तियों की आभा में एक अलग ही तेज देखने को मिलता है, अलग ही ग्लो होता है इनके चेहरे पे। प्रथम भाव में सूर्य है तो ये साहसी, तेजस्वी और आत्मविश्वासी, और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। सूर्य पहले भाव में होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत प्रभावशाली हो जाता है। लोग इनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और इनकी समाज में ये लोग अपनी अलग ही पहचान बनाना चाहते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अच्छा स्वास्थ्य देती है, परंतु अगर यह सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए तो इनमें ईगो प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड टू हीट जैसे फीवर, हाई ब्लड प्रेशर या आई प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य पिता का कारक भी है, तो फर्स्ट हाउस में ये पोजीशन पिता का जीवन में इनके गहरा असर डालती है। सूर्य प्रथम भाव में है तो इन व्यक्तियों को सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वैसे तो जल सबको ही चढ़ाना चाहिए। ये तो हमने जाना सूर्य का प्रथम भाव में क्या रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक बेनिफिक प्लेनेट है। यह रिप्रेजेंट करता है इमोशंस, केयरिंग नेचर, मदर, कैश फ्लो, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड। चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा उस भाव की विशेषताओं के बारे में सबसे अधिक सोचता है और उसी भाव से इंस्टेबिलिटी भी फील करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर पहले भाव में स्थित है तो इनकी पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, इमोशंस और जीवन के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का लगन में होने से चेहरा सुंदर, आकर्षक और शांतिपूर्ण होता है। कहते हैं ना, चांद से सुंदर चेहरा। तो इनकी जो मदर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इनका मदर का इनकी जिंदगी में खास योगदान रहता है। इन लोगों को अपनी माँ को प्रसन्न रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे ये हर तरह से समृद्ध होंगे। ये लोग समाज में प्रिय होते हैं और दूसरों के साथ सहज संबंध बना लेते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा इनको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को और बढ़ा देता है, जो इनकी आर्टिस्टिक और नर्चरिंग प्रोफेशन के लिए अच्छा है। परंतु जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए, खासकर शनि या राहु से, तो यह मूड स्विंग देता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है और इनकी छोटी बातों को ये दिल से लगा लेते हैं, आसानी से हर्ट हो जाते हैं। ऐसी समस्याएं इनमें हो सकती हैं। इनमें निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। अगर ये कई तरह से इनकी नेचर डिपेंडेंट नेचर हो जाती है।
ये दूसरों से भावनात्मक सहारा लेने की उम्मीद रखते हैं। ये तो हमने जाना चंद्रमा का पहले घर में क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। तो हमारे सामने क्या पिक्चर आती है कि नो लक फैक्टर, ओनली हार्ड वर्क विच काउंट्स फॉर गुड रिजल्ट्स। ये कर्म के देवता हैं, अनुशासन प्रिय, जिम्मेदार, बुद्धिमान। प्रथम भाव में शनि अगर हो तो जातक गंभीर स्वभाव का होता है। जातक को किसी भी कार्य में देरी हो सकती है और धीमी गति का सामना करना पड़ता है। शनि की 7वीं दृष्टि विवाह के घर में पड़ती है, तो जिसे विवाह में भी देरी होने की संभावना हो सकती है। शनि की 3री दृष्टि इनके परिश्रम के घर पर पड़ती है, तो व्यक्ति को अधिक मेहनत करने पे जो मजबूर करती है और उसका अंतिम परिणाम में भी देरी करती है। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जो शनि का अपना भाव है। इस व्यक्ति को अपनी मेहनत पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि भाग्य इनके लिए इतना खास नहीं कर पाएगा। तो इसकी रेमेडी यही है कि इनको अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें एंड बी प्रोपोर्शनेट इन साइज एंड लुक्स। टेक केयर ऑफ योर हेयर। द नेटिव हैज टू कीप डूइंग हिज वर्क नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स। ये तो हमने जाना शनि का पहले घर में क्या प्रभाव आता है। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु एक शैडो प्लैनेट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजायर्स, एम्बिशन, अनकन्वेंशनल इन्फ्लुएंसेस। राहु क्या है? ये डिल्यूजन है, ऑब्स्टेकल है, अटैचमेंट है, ओवर थिंकिंग देता है, स्ट्रेस, मिस्ट्री। इसको रहस्यमयी माना गया है। राहु भ्रम पैदा करता है। यह एक्सपेंशन का प्लैनेट भी है। जन्म कुंडली में पहले घर को जिसे लगन भी बोला गया है, अगर राहु वहां पर बैठे तो ये डिजायर्स और एम्बिशंस को इंटेंसिफाई कर देता है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू अचीव सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन लाइफ। तो पहला भाव स्वयं का और पहचान से जुड़ा है, तो इन व्यक्तियों में एक अलग ही करिश्मा होता है। लोग इनकी ओर खींचते हैं। इन लोगों को जितनी भी सफलता मिले, मन हमेशा इनका कुछ और पाने की चाह रखता है। यह राहु यहाँ पर शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट भी बना देता है। आप किसी भी नए काम को जल्दी से सीख लेते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में इनोवेटिव थिंकिंग देता है, और जो सक्सेस है इन्हें अनकन्वेंशनल फील्ड से मिलती है, जैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, मीडिया, रिसर्च या फॉरेन लैंड में। राहु यहाँ पर जो है एनालिटिकल एबिलिटी को और शार्प कर देता है। राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो इस यहाँ पर भ्रम और असमंजसता की स्थिति पैदा करता है। मीन्स जीवन की दिशा को लेकर इनको उलझन रहती है। इसकी 7वीं दृष्टि मैरिड लाइफ पर पड़ती है, तो ये मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप में असंतोष बनाकर रखता है, और इनको वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ईगो क्लैश होना, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसका जो उपाय है, भगवान शिव की या दुर्गा माँ की उपासना करें, नियमित पूजा करें, और झूठ, छल और अनैतिक कर्मों से बचें। ये तो हमने जाना राहु का फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं केतु का फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है। केतु क्या दर्शाता है? स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, संसारिक इच्छाओं से वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन, रिलेशनशिप, ईगो, इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज देता है। केतु क्या कहता है? छोड़ो, जाने दो। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को हर चीज से अलग करके मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहता है। प्रथम भाव में शुभ केतु जातक को मेहनती, खुश और अमीर बनाता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। इनका धर्म, ध्यान, साधना और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होती है। ये दूसरों के मन की बात को समझने और भविष्य की घटनाओं का आभास होने की भी क्षमता रखते हैं। इनका भौतिक सुखों में ज्यादा उलझाव नहीं रहता। ये साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। इनकी अद्वितीय सोच होती है, मीन्स सामान्य से हटकर सोचने की प्रवृत्ति होती है। केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है, दूसरों से दूरी बनाए रखना, अलग थलग होकर रहना, निर्णय लेने में कठिनाई या जीवन की दिशा को लेकर असमंजस होना। इनकी 7वीं दृष्टि विवाह के घर पर पड़ती है, तो इनका मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप में मतभेद आ सकता है। तो इसका उपाय है कि गणेश जी की उपासना करें। ये तो हमने जाना केतु का प्रथम भाव में क्या इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं मंगल का फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है। मंगल क्या है? यह ऊर्जा, साहस, क्रोध, भूमि, सिबलिंग्स, एम्बिशन, अथॉरिटी, ऑटोपार्ट्स और क्रियाशील का कारक है।
कुंडली में मंगल अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में है तो ये जातक को मांगलिक बनाता है। प्रथम भाव में मंगल वाला व्यक्ति जो है अपनी सारी ऊर्जा स्वयं पर खर्च करता है। वह बहुत हाईली सेल्फ कॉन्शियस होता है और अपनी फिटनेस पर, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देता है, जैसे जिम जाना या जुम्बा क्लासेस करना एटसेट्रा। यह मंगल की एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है। इससे व्यक्ति का जो है स्वभाव अच्छा रहता है और ये इंसान सच्चा होता है। 28 वर्ष के बाद ये लोग काफी धन कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं है। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये तुरंत और साहसिक निर्णय लेने में की भी क्षमता रखते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रतियोगिताओं में भी आगे रहते हैं। इन्हें खेल, सेना, पुलिस या किसी भी एक्टिव प्रोफेशन में सफलता की संभावना रहती है। इन लोगों को आयरन, वुड, मशीनरी या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करें तो वो भी इनके लिए फायदेमंद है। इन्हें शत्रुओं पर भी सदैव विजय प्राप्त होती है। जातक अन्यास ही कभी कुछ बोल देता है तो वो भी सदैव सच होता है। मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है गुस्सा जल्दी आना, आवेश में निर्णय ले लेना जो इनको हानि पहुंचा सकता है। छोटे छोटे मामलों में बहस हो जाना या झगड़े की संभावना हो जाना या अधिक पाने की इच्छा रखना, चाहत रखना, जिससे इन्हें तनाव और असंतोष हो सकता है। तो इसका उपाय यही है कि हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें, गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपने निर्णय जो है सोच समझ कर लें। ये तो हमने जाना मंगल का पहले घर में क्या प्रभाव है। अब हम बात करते हैं जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। जुपिटर जो गुरु है, गिवर है, मोस्ट जनरस है। जुपिटर इज डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गॉड्स ग्रेस इन अवर लाइफ। बृहस्पति जीवन का कारक है, ईश्वर की कृपा है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है उन्हें जीवन में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है टीचर को, गुरु ऑफ अवर लाइफ, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन ब्लेसिंग्स, फादरली फिगर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। और जुपिटर जिनके भी प्रथम भाव में होता है वो लोग भीड़ में अलग ही दिखते हैं। उनके चेहरे पे अलग ही रौनक होती है, अट्रैक्शन होता है। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों का इन पर ध्यान जाता है। ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। ये अपनी बोली से लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जुपिटर आपके भाग्य का कारक है। भाग्य इनके जीवन में बहुत अच्छा साथ देता है। बृहस्पति एक दीपक की तरह काम करता है। इनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां पे चमकती रोशनी उन सभी घरों तक पहुंचती है। वहां के ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति जातक को फिजिकल अपीयरेंस पे इन्फ्लुएंस डालती है। ये इनको लेजी बना देता है और इनका शरीर बड़ा होता है। ये बेसिकली मोटे हो जाते हैं और ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है अनलेस अनटिल वहां पर मंगल का इन्फ्लुएंस हो या कोई फायरे साइन हो। प्रथम भाव में स्थित बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं जहां भी पड़ती है उन घरों में डिवाइन लाइट, डिवाइन ब्लेसिंग्स पहुंचती है। पंचम भाव में दृष्टि जो है इनके जातक को अच्छी संतान देती है। संतान का अच्छा सुख मिलता है। इनकी संतान सुंदर होती है। इनकी अपनी एजुकेशनल लाइफ भी अच्छी होती है, अच्छी टेक्निकल नॉलेज होती है इन्हें। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि इनके वैवाहिक जीवन पर पड़ती है जो बहुत ही अत्यधिक शुभ बनाती है। यह व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए फाइनेंशियल गेन और प्रॉस्पेरिटी लाता है। इनकी 9वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि इनके धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इन लोगों को गुरु का साथ भी अवश्य मिलता है और ये हमेशा इनका भाग्य चमकता रहता है। ये तो हमने जाना बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं वीनस इन फर्स्ट हाउस। शुक्र यह एक सबसे लाभकारी ग्रहों में से एक है। यह मैरिज, लव, ब्यूटी, क्रिएटिविटी और आर्ट को नेचुरल सिग्निफिकेटर है। यह ग्रेस, चार्म, लव फॉर हार्मनी एंड बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल लव, मैरिड लाइफ, डेली इनकम, आर्ट, ब्यूटी, लग्जरी एंड कंफर्ट को। तो फर्स्ट हाउस में वीनस अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छी प्लेसमेंट है इसकी, तो ये लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। इनका रूप रंग अच्छा होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं। इनके बाल झड़ना देर से शुरू होते हैं। इनको ब्यूटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। ये लोग अलग अलग तरह के परफ्यूम रखना पसंद करते हैं। ये इनका जो लग्जरी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, स्पेशली स्मेल को लेकर इनकी बहुत अच्छी सेंस होती है। इन्हें लग्जरी आइटम खरीदने का बहुत शौक होता है।
ये लग्जरी आइटम सिर्फ अपने लिए ही नहीं खरीदते बल्कि दूसरों के लिए भी खरीदते हैं। इनका अपने प्रति और अपने जीवन साथी के प्रति अनकंडीशनल लव होता है। इनका जो जो ऑपोजिट सेक्स में बहुत ज़्यादा ये उसमें लोकप्रिय रहते हैं और लव मैरिज के भी बहुत चांसेस होते हैं इनके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझने की जरूरत है कि शुक्र का पहले भाव में होने के कारण पैसे जो है आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। आप जैसा रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ रखेंगे, जैसा उसको ट्रीट करेंगे, वैसा ही पैसा आपके पास आएगा। जैसा आपका रिलेशनशिप वैसा ही आपका पैसा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो और आपके पास पैसा रुक रहा है आने में और आप इसको रियलाइज नहीं कर पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप रिलेशनशिप रखेंगे वैसे ही पैसा आपके पास आएगा। ये लोग दूसरों की बिना शर्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो हमने जाना वीनस का फर्स्ट हाउस में क्या इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं मरकरी इन फर्स्ट हाउस। बुध एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह मरकरी रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, ट्रेड, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी, वर्सिटैलिटी, लॉजिक, रैशनैलिटी, यूथफुलनेस, थर्स्ट फॉर नॉलेज, intellect, travel, and movement. Mercury represents one's brain, intellect, and sharp mindedness. Mercury फर्स्ट हाउस में कैसे काम करता है? ऐसे इंसान, इनका चाइल्ड फेस होता है, जो इनकी स्माइल होती है स्पेशली बच्चे जैसी होती है। ये लोग यंग दिखते हैं। बुध को युवा राजकुमार भी कहा जाता है। प्रथम भाव में बुध जातक को तेज, बुद्धिमान वाला बना देता है। इनमें अच्छी बिजनेस कौशल क्षमता प्रदान करता है। ये हाउस है थॉट प्रोसेस का, तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक व्यापारिक जैसा हो जाता है। ये लोग एनालिटिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जहां पर इमोशनल डिसीजन लेना होता है वहां पर भी ये एनालिटिकल डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप हर काम को बुद्धि से करेंगे, इंटेलिजेंस से करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे, अपने हर पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, तो आपका लगन अपने आप डेवलप होता चला जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। फर्स्ट हाउस का बुध जो है इन्हें अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल देता है। ये लोग मिलनसार होते हैं, टॉकटिव नेचर के होते हैं। इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। ये लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। ये लगन में बुध वालों को ऐसा कोई काम जिससे सरकार के साथ मिलकर कोई ना कोई डीलिंग करें तो वो इनके लिए फायदेमंद रहती है। ये लोग किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। ये लोग नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं। ये हर तरह का नॉनवेज ट्राई करना चाहते हैं। इन्हें सी फूड से बचना चाहिए। बुध जिनके फर्स्ट हाउस में है, इनके गाने की क्षमता भी अच्छी होती है। ये लोग किसी भी तरह का पढ़ने लिखने का काम भी अच्छे से करते हैं। ये काम भी इनका अच्छा चलता है। इनकी वाणी में आकर्षक होता है। ये लोग वाणी में माहिर होते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी वाणी से प्रभाव करने की विशेष क्षमता रखते हैं। अगर ये गायत्री मंत्र का इंचैंट करें तो लगन में बुध अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो हमने जाना बुध का फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट है। तो आज की वीडियो में हमने जाना 9 ग्रहों का फर्स्ट हाउस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।